वंदे मातरम। मैं हूं परविंदर गोस्वामी। आज ग्रामीण भारत में हम बात करेंगे मेरठ की। जी हां, ये ग्रामीण भारत का जो कार्यक्रम है, ये उस ग्रामीण भारत की आवाज़ है जहां ये कहा जाता है कि संपूर्ण इस भारत की जिम्मेदारी उस ग्रामीण भारत के ऊपर रहती है जो गाँव में बसता है। उसी की हम बात करते हैं यहाँ पे। आज हम मवाना ब्लॉक में विकास के दावे करने की बात करेंगे कि क्या हाल है और क्या दशा है मवाना की। बड़ा ब्लॉक है। ग्रामीणों ने लगातार नेताओं पर कई गंभीर आरोप वहां पर लगाए हैं। सड़क की सुविधाओं को लेकर भी सवाल हैं, उसके अलावा पक्के मकान बनाए जाने को लेकर भी सवाल हैं। कई गरीब तबके के लोगों के मकान कच्चे हैं और अगर बात करें मुबारकपुर और मीरपुर गांव में तो लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ऐसा लगता है कि वहां सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो वहां लगातार बनी हुई हैं। अपने आप में खास ब्लॉक है, बड़ा ब्लॉक है और वहीं से आज हम जानेंगे कि क्या हो सकता है समाधान, और इसके लिए हमारे साथ गांव की सरकार भी मौजूद रहेगी। उससे पहले चर्चा से हम देखते हैं ये एक खास रिपोर्ट। ग्रामीण भारत के इस प्रोग्राम में आज हमारी टीम पहुंची है मवाना तहसील। ग्रामीण भारत में आज बात मेरठ की, जहां मवाना ब्लॉक के हालातों के बारे में जानेंगे। विकास के वादे करने वाले नेता यहां आए और वोट लेकर चले गए, लेकिन आज भी वहां की जनता विकास को तरस रही है। नेटवर्क 10 की टीम मवाना ब्लॉक पहुंची तो हाईवे पर ही विकास की धज्जियां उड़ती नजर आई। मेन हाईवे ही टूटा हुआ था, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने कहा कि हाईवे पर कई हादसे होते हैं, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। मवाना ब्लॉक में मुबारकपुर गांव है, जहां आज भी लोग कच्चे मकान और झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। वहां शौचालयों में घोटाले की बात भी सामने आई है, तो नालियों में सफाई नहीं होने से ग्रामीणों को गंदगी का सामना करना पड़ता है। मीरपुर गांव की बात करें तो वहां सड़कों पर जलभराव की समस्या सबसे बड़ी है। साथ ही कुछ दबंगों की ओर से तालाब पर कब्जा करने की बात भी सामने आई है। अब ग्रामीणों की मांग है कि तालाब को दबंगों से मुक्त करवाया जाए। विकास के नाम पर जहां इलाके में कोई काम नहीं हुआ तो कुछ काम हुए भी हैं। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर 3 डिग्री कॉलेज और 7 इंटर कॉलेज भी है, तो 1 CHC और 3 स्वास्थ्य केंद्र हैं और 3 पुलिस थाने भी हैं। मेरठ का मवाना ब्लॉक आज भी काफी पिछड़ा हुआ है, जहां के लोग आज भी सरकार से विकास की गुहार लगा रहे हैं और एक आस करके बैठे हैं कि मवाना ब्लॉक में भी विकास होगा और वहां के लोग भी आगे बढ़ेंगे। नेटवर्क 10 के लिए मेरठ से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख हैं प्रेम गुर्जर जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ मवाना खुर्द के प्रधान हैं अजय त्यागी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ सो सिंह जी हैं जो भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ संजय चौहान हैं ततीना से, प्रधान हैं, आप भी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले सो सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जब ग्रामीण भारत की बात हो तो कम से कम भारतीय किसान यूनियन के जो लोग हैं उनसे बात कर ली जानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से किसानों की और ग्रामीणों की समस्याओं को बता पाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह से ब्लॉक है मवाना, शो सिंह जी, और आप तो बड़े दिनों से वहाँ हैं, सारी चीज़ें देख भी रहे होंगे, किस तरह से हाईवे को लेकर हम देख रहे थे लगातार हाईवे की हालत बहुत खस्ता है। क्या कहना चाहेंगे आप? और मवाना शुगर मिल अपने आप में बड़ा शुगर मिल है, उसके बाद भी अगर हाईवे के हालात ऐसे हों तो दोष किसे देंगे आप? जी सो सिंह जी। सो सिंह जी आवाज आ रही है? सो सिंह जी के पास आवाज नहीं जा पा रही है। और हमारे साथ प्रेम गुर्जर जी भी हैं। प्रेम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आ रही आवाज आपके? जी जी जी। प्रेम जी,
जिस तरह ब्लॉक के अंदर, क्योंकि बड़ा ब्लॉक है और आप ब्लॉक प्रमुख हैं, अच्छी बात है कि वहाँ ब्लॉक में बहुत अच्छे अच्छे काम भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि विकास वहाँ नहीं है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें हम देखें, जैसे 2-3 गाँव की तस्वीर हमारे सामने आई, तालाबों के लिए हर बार आवाज़ उठती है कि आखिर तालाबों पर कब्जा क्यों, कहाँ जाएगा पानी गाँव का, उसे लेकर समस्याएं हैं। उसके अलावा शौचालयों को लेकर भी बहुत बड़े सवाल खड़े हुए हैं। कैसे देखते हैं आप, तो ब्लॉक प्रमुख हैं। उसके अलावा मेन हाईवे जिसकी बात हो रही है, आप देखें प्रेम जी की बड़ा हाईवे है, बहुत सारी जगहों को जोड़ता है, सीधा उत्तराखंड को भी जोड़ देता है। ऐसे में अगर उस हाईवे के भी ये हालत रहेंगे तो इसे किसको आप इसका दोषी मानेंगे? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो मार्ग है, उसके बाद फिर जब मार्ग अच्छा होगा तो गांव के अंदर विकास की कुछ चीजें अच्छे से अपने आप हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे आप प्रेम जी? हेलो, मैं ब्लॉक प्रमुख मवाना प्रेम सिंह, सबसे पहले आपसे चैनल के जुड़ने के लिए धन्यवाद करता हूं, और उसके बाद मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी का धन्यवाद करता हूं, जो बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं जी। ये जो आप बात कर रहे हैं हाईवे की, हमारे यहाँ मवाना से जुड़ा जो मेरठ पौड़ी गढ़वाल मार्ग है, आवाज़ आ रही है आपको? जी हेलो जी, आ रही है, बोलिए। आवाज़ आ रही है आपको? जी बोलिए प्रेम जी। सवाल किया है, जो मेरठ पौड़ी गढ़वाल जो मार्ग है, तो इसकी हालत जैसे मेरे साथ में बैठे हैं हमारे भाई प्रधानपति अजय त्यागी जी, इनके गांव में इतनी खस्ता हालत हुई, कई बार एक्सीडेंट हो चुके, कई बार मृत्यु हो चुकी, कोई बीच में अधिकारी सुध लेने वाला नहीं है। मेरा मतलब कहने का यह है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को तो कोई ऐसा नहीं चाहते, कोई घर का जिम्मेदार आदमी कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता तुम्हारे परिवार में विवाद हो या तुम्हारे कार्यकाल में कोई कार्य खराब किया जाए। तो बीच का जो सिस्टम है, वो जो अधिकारी हैं, वे अगर कोई जनता गुहार लगा भी रही है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत भी डाल रहे हैं, तो वो अधिकारी सुनने को तैयार नहीं होते। सिस्टम यहाँ खराब है। तो अब बात इसी बात की है, अब अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, तो अगर ब्लॉक प्रमुख हैं आपको, आपकी बात नहीं सुन रहे, तो ऊपर विधायक भी हैं, सांसद भी हैं प्रेम गुर्जर जी, क्योंकि और आप तो युवा हैं और आजकल तो युवाओं की सरकार है, और कहा जाता है कि युवाओं के कार्य होते हैं जी। उसके बाद भी आज तक वहाँ खड़ंजे लग पाया, कोई सुधार नहीं हो पाया रोड में। और बात ये कर रहे हैं आप जी स्वच्छता तालाब सुधार, तालाब की हालत तो यह है, हमारे ब्लॉक में 47 ग्राम पंचायत है, हर गांव में जी पूरे सारे प्रधान हमारे अच्छा कार्य कर रहे हैं, प्रधानों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद जो है किसी गांव में जो है पानी की समस्या तालाब ना होने के कारण या तालाब मौके पे हैं, उनको अतिक्रमण कर रखा लोगों ने, तो बार बार वहाँ लगा रहे लोग बाग, पीड़ित तहसील दोष में जाते हैं, डीएम साहब के पास जाते हैं, एचडीएम साहब के पास जाते हैं, कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता। तो अब जब मुख्य मार्ग पर पानी भरा हुआ है तो वहाँ गंदगी होगी, बीमारी होगी, तरह तरह की और अनेक बाहर से बीमारियाँ आएंगी, तो महामारी फैलने की आशंका रहती है। ये तो उधरती कोविड का इतना बड़ा कहर हुआ, तो इससे तो भगवान ने सबको बचाने का धन्यवाद कर रखा, इतना ही काफ़ी है। और मेरा बार बार ये कहना है कि जो 20 के अधिकारी हैं ये सुनने को तैयार नहीं होते। अब मैं खुद अपने गांव का एक मामला बता रहा आपको जी। मेरे गांव में 3 तालाब हैं। हाँ जी। 3 तालाब में एक तालाब मौके पे है, वो गांव से काफ़ी दूर है, शमशान के पास। एक तालाब जो गांव के नज़दीक है, उस पर अतिक्रमण करके लोगों ने गन्ना बो रखा है, और अभिलेखों में भी छेड़छाड़ की गई, हेरा फेरी की, उसमें नाम दर्ज किए गए गलत तरीके से। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कोई उसी प्रक्रिया के तहत तालाब दर्ज कर दिया गया। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से के नाम से कई बार शिकायत कर ली, माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर ली, एसडीएम साहब को, माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय कमिश्नर साहब को, और जो अपने और अधिकारी हैं सी जो मैडम साहब हैं। तो आज तक आपने खड़ा किया है कि आखिर जो इस स्तर के अधिकारी हैं वो सुनते क्यों नहीं, क्योंकि लगातार जल संचय, जीवन संचय पर बात हो रही है,
प्रेम गुज्जर जी, मैं आपके पास भी आऊंगा अभी, क्योंकि लगातार इस बात की ओर हर किसी का ध्यान आकर्षण हो रहा है कि भाई तालाबों को खाली रखो जिससे कि जल का संचय हो सके। उसके लिए हर कोई प्रयासरत है। उसके बाद भी अगर अधिकारी तालाबों को कब्जा मुक्त कराने में नाकाम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल है और इस पर गंभीरता से सोचना होगा। हमारे साथ अजय त्यागी जी भी हैं। अजय त्यागी जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? नहीं, मैं अजय त्यागी जी, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है जी। अजय जी, अगर हम बात करें गांव की स्थिति में, जिस तरीके से शौचालयों को लेकर लगातार सबको पता है कि शौचालयों को लेकर भारत सरकार कितनी गंभीर है, उसके बाद भी वहां पर जिस तरीके की स्थिति देखने को मिली, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि प्रधान के पास अब तो कोई फंड की भी दिक्कत नहीं है, ऐसा सभी प्रधान और सभी ब्लॉक प्रमुख कह रहे हैं। उसके बाद भी अगर वहां कच्चे मकान और शौचालय ना हो तो कैसे आप किसे कहेंगे? क्योंकि ये तो सीधा सीधा आप ही लोगों का कार्य है। जी अजय जी। सर्वप्रथम तो मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जितनी भी सरकारें आई हैं अब से पहले, बीजेपी से पहले, उन्होंने इतना ग्राम पंचायतों की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं उन्होंने ग्राम पंचायतों की तरफ काफी ध्यान दिया है जी, काफी बजट भी दिया है। मैंने अपने गांव में 200 शौचालय बनवाए हैं जी। अब उनका देखो रख रखाव तो पब्लिक के हाथ में है, पब्लिक ही रखेगी उसको। तो भाई हाँ, सरकार ने बनवा दिया उसको रख रखाव की जिम्मेदारी तो हमारी खुद की है। जहां तक सवाल है, सरकार ने तो बहुत कुछ करा है। बिल्कुल, किसी सरकार ने इतना नहीं करा जितना हम ये बीजेपी की सरकार ने करा है जी। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत है पक्के मकान की, जो सरकार का एजेंडा है वो मानते हैं कि जो बिल्कुल कच्ची दीवारें हैं या मतलब जिनके झोपड़ी पड़ी हुई हैं वही उसमें आते हैं, उसकी श्रेणी में आते हैं जी। लेकिन अब ऐसा तो कुछ है नहीं, दीवारें तो करीब करीब सभी की पक्की हैं। हाँ, जहां तक सवाल छत का है, छत अभी कच्ची है तो गांव वाले उसको ही कच्चा मकान मानते हैं जी। जी अजय जी, अजय जी, एक योजना की शुरुआत की है प्रधानमंत्री जी ने, स्वामित्व योजना, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और उसका लाभ ग्रामीणों को कितना मिल रहा है और कितना मिलेगा, कैसे आप देखते हैं उसे? जी, कौन सी योजना? सरकार की तो 189 स्वामित्व योजना जी। अजय जी बताइए, मैं समझा नहीं, आप खोल के बताओ। अजय जी, एक योजना की शुरुआत हुई है, स्वामित्व योजना। उसमें कहा गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, अब उनके जो रहने का मकान है वो भी अब उनके नाम चढ़ जाएगा। उसकी शुरुआत हुई है, क्या आपको जानकारी में है? जी हाँ, ये मोदी जी की बहुत अच्छी पहल है। जो चकबंदी से पहले के मकान थे आबादी के, वे आज तक गांव में उनका कोई स्वामी नहीं था जी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उनकी ये बहुत अच्छी पहल है। आबादी के जितने मकान थे वो उनके नाम नहीं थे जी। ये कितनी बड़ी उनकी सोच रही होगी हमारे प्रधानमंत्री जी की, जो उन्होंने ये पहल करी है। मैं इसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उसमें हमारे जो लेखपाल हैं वो लगे हुए हैं, बाकायदा उनकी पैमाइश चल रही है, वो उनके स्वामी बनेंगे, उससे आने वाली नस्ल को भी बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। तो उसका वो मतलब वो अपनी प्रॉपर्टी को कहीं भी मोर्गराइज कर सकता है, उस पर लोन ले सकता है, वो उसका स्वामी होगा। मेन रूप तो ये है, ये बहुत अच्छी पहल है। मैं इसका तहे दिल से मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। बिल्कुल संजय चौहान जी, आप भी प्रधान हैं और जिस तरीके से मवाना क्षेत्र की बात हो रही है, लगातार हमने 2-3 विषय हमारे सामने ऐसे आए जो लगातार आपके सामने भी होंगे। खुद प्रमुख साहब बोल रहे हैं प्रेम गुज्जर जी की तालाबों पर कब्जे हैं। उसके अलावा अगर बात करें मुख्य मार्ग की, आपका ही नाम लेके उन्होंने बताया कि बहुत बार वहाँ एक्सीडेंट भी हुए हैं, बहुत दिक्कतें उस मार्ग को लेकर हैं। लेकिन एक बात उन्होंने और बोली, वो भी बड़ी अहम है कि इतनी शिकायतें करने के बाद भी जो वहाँ अधिकारी वर्ग है वो सुनने को तैयार नहीं है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उसके अलावा अगर संजय चौहान जी हम बात करें कि वर्तमान में मवाना ब्लॉक को और क्या चाहिए जिससे ब्लॉक की स्थिति और सुधर सके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, वहाँ डिग्री कॉलेज भी हैं, वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं भी अच्छी है, वहाँ पे थाने भी हैं,
उसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गांव देहात के अंदर आज भी जिनकी बहुत बड़े स्तर पर आवश्यकता है। जी संजय जी। हेलो हेलो। जी जी आवाज़ आ रही है संजय जी, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए जी। मेरा कहना ये है सर, जो भी चीज़ है अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, माननीय मुख्यमंत्री जी है, वो ऊपर ही तो देख सकते हैं। जो नीचे की मशीनरी है उसको तो कंट्रोल करना, वे नीचे का कार्य जो है भ्रष्ट बैठे हुए हैं, वे लोग थोड़ा गड़बड़ करते हैं, तो उनको थोड़ा सचेत करें। जी तो हमारा कहने का मतलब यही है कि बोलिए जी संजय जी बोलिए। नीचे की मशीनरी में कुछ लोग भ्रष्ट बैठे हुए हैं, उन पर ध्यान दिया जाए। जी तो हमारा तो कहना है जितना कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ध्यान दिया जाए, क्योंकि आप लोग हैं जब करते आवाज हैं, उससे उठाएंगे नीचे तो जो ध्यान मशीनरी भी है, कुछ दिया लोग जाएगा। भ्रष्ट बैठे हुए जी हैं। जी 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 बोलिए। बोलिए जी। तो मेरा तो कहना यही है कि सरकार अपना तो काम करी, लेकिन जो नीचे जो है अधिकारी, इनको थोड़ा टाइट करा जाए। और जी पूछे सवाल पूछे। तालाबों के कब्जे को लेकर क्या कहना है संजय जी आपका? आपके गांव की क्या स्थिति है? तालाब की स्थिति है वहां पे? मेरे गांव की स्थिति ठीक, या उन पर भी कब्जा हो चुका? जी कब्जा है, जो थोड़ा बहुत है वो तो आदमी थोड़ा बहुत करेगा। वो शायद मेरे गांव की तालाब अब चालू है, तीनों तालाब चालू है, मछली पालन हो रहा तीनों तालाब, 2 तालाबों में। जी गांव बिल्कुल, बढ़िया है, कहीं गांव ना में कहीं कार्य हमने बढ़िया बहुत कराया, सारी सब काम चीजें हैं कि कुछ जगह सड़कें तो भी कम से बढ़िया कम हैं, अभी कोई बचे दिक्कत हुए नहीं हैं, है तो सड़कों शायद इसी वजह से बहुत सारे गांव अभी भी हम ये कहेंगे कि अभी भी वहाँ जो दिक्कतें हैं वो कम से कम उनसे दूर है, क्योंकि बहुत सारी जगह जैसे बताया है कि तालाब पर ही कब्जे कर लिए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पानी इकट्ठा होता था, जो पानी का हम कहेंगे स्तर बढ़ाता था, आज उसी को खाली करने में लगे हैं लोग बाग, कब्जा करने के लिए। और हमारे साथ सो सिंह जी भी हैं। सो सिंह जी, क्या क्या समस्याएं आपको मवाना क्षेत्र में लगती हैं? एक तो महत्वपूर्ण बात तो यही है जो सबने बताई, मुख्य मार्ग, उसकी तो हालत ही खस्ता है, कोई सुन भी नहीं रहा। और आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए और कौन कौन इसमें दोषी हैं? जी कौन है जिम्मेदार इसके, क्यों काम नहीं हो रहे वहां? जी सो सिंह जी। अतिक्रमण इतना है कि 5-4 तालाब अब हैं, 5 उसमें फिर अतिक्रमण होना शुरू हो गया है। जी तो ये अगर तालाबों के जीवनोद्धार नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? पानी को कैसे संयुक्त रूप से इकट्ठा करा जाएगा? तालाबों की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है जी। रास्तों की तो है ही है जी। और जो गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, शौचालय बनवाए हैं जी, उनका 50% लोग प्रयोग करते हैं, 50% बाहर जा रहे हैं आज भी। जी समझाने के और कहने के बावजूद भी ये लोग नहीं मानते। जी। तो इनका क्या लाभ हुआ जो हमने शौचालय बनवाए हैं? जी तो इसके लिए या तो कोई सरकारी महकमा जाके गांव वालों को थोड़ा डांट डपट दे के वे अपने लैट्रिन में लैट्रिन करें, बाहर ना जाएं। जी। जो पैसा लगाया गवर्नमेंट ने उसका उपयोग करा जाए ना। जी बिल्कुल, उसका उपयोग होना भी चाहिए। हमारे साथ प्रेम गुर्जर जी भी हैं। प्रेम जी, आप तो ब्लॉक प्रमुख हैं, जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि तालाबों की स्थिति को लेकर बड़े सवाल हैं। उसके अलावा भी अगर मुख्य मार्ग की बात करें तो वहाँ पर मवाना शुगर मिल लगता है, वहाँ पर बहुत जगह से पूरे गांव देहात का किसान आता है, उसके बाद भी उस मार्ग की ऐसी स्थिति क्यों है? क्या उसकी आपने कभी सांसद विधायक से मांग नहीं की कि इस मार्ग को कम से कम सही किया जाए? या हम कहेंगे क्योंकि अब तो गन्ने का सीजन स्टार्ट हो गया है, तब खुद शुगर मिल वालों को आगे आना चाहिए इस चीज के लिए। जी प्रेम जी।
प्रेम जी। प्रधान जी एक मिनट। बात यह है मुख्य मार्ग की, प्रेम जी आवाज आ रही है? मार्ग है उसमें हम जी। हाँ आवाज आ रही है आपकी अच्छी तरह जी। वह जो मेरठ पौड़ी मार्ग जो है, जहाँ जी, की जी, हम बोलिए। स्थिति बता रहे हैं आपको, वहाँ के जो हमारे मेरठ में कोई भी वीआईपी आदमी मेरठ से बिजनौर के लिए जाता है, वो उसी मुख्य मार्ग से गुजरता है। अगर मवाना के बीच को होकर जाता है तो उसमें माननीय विधायक जी भी निकलते हैं, माननीय मंत्री जी भी आते हैं, और बहुत जो अन्य पूरे उत्तर प्रदेश से अधिकारी, वहाँ से कोई प्रोग्राम लग जाता है। तो पीछे माननीय मुख्यमंत्री का प्रोग्राम लग गया था, तो बहुत अधिकारी वहाँ रात दिन गुजरे, वहाँ पानी भरा हुआ था। तो बात यह है, तो जब अधिकारी नहीं, इसलिए इस बात को नहीं देख सकते अब मुख्य मार्ग कैसी हालत में खड़ा है, तो अब जनता की और जनता उसमें क्या कह सके? जी बोलिए। जनता बहुत कुछ कर सकती है प्रेम जी, जनता तो बहुत कुछ है, और ये जनता ही है जो नेता को नेता बनाती है। और प्रेम जी, वहाँ किसानों की अगर हम बात करें, किसान और ग्रामीण बहुत तादाद में है, पूरा क्षेत्र गन्ने की खेती पर निर्भर रहता है। ऐसे में आपको किसानों की और कौन सी ऐसी समस्याएं लगती हैं जिनका समाधान होना चाहिए था और अभी तक नहीं हुआ? देखो, किसान का अब जो पिछली बार सरकार भी रही है और सरकार भी रही, इस बार सरकार में जो है अच्छा पेमेंट हुआ है। एक जो हमारा मवाना की शुगर फैक्ट्री है, जो पेमेंट में जो है थोड़ा लेट करती है, तो इसकी समस्या किसानों को ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है किसानों के लिए। तो इस जो सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार किसानों को पेमेंट करे, और जो है जो इसे सही से भुगतान करे। किसानों की मेन समस्या ये है, जो मैं पूरे अपने 47 ग्राम पंचायत, कम से कम 10-15 ग्राम पंचायत की मेरे सामने ये समस्या है। तो माननीय मुख्यमंत्री का आदेश तो है नहीं, किसान का गन्ना डाला नहीं अभी, उस पर 1 साल का 2 साल का बिल बकाया हो जाता है। तो अगर तो जो यहाँ के अधिकारी हैं सीधे जाकर उसका किसान का कनेक्शन काट के अपने घर चले आते हैं, तो वो किसान की फसल सूख जाती है। जब फसल सूख जाएगी तो कहाँ से बिल भुगतान करेगा, वो कहाँ से क्रेडिट कार्ड का ब्याज अदा करेगा, कहाँ से अपने परिवार का पालन पोषण करेगा? तो ये सब सवाल, बड़ा सवाल है इस बात का। तो इस बात को हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचनी चाहिए। ये जो बीच का जो सिस्टम है वहाँ तक पहुंच नहीं पाता ना, वहाँ लोग बता नहीं पाते ना समस्या किसानों की कि क्या है। ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल प्रेम जी, क्षेत्र के अंदर और क्या उपलब्धि ऐसी चाहिए जिससे उस क्षेत्र का विकास हो सके? जी प्रेम जी। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं इस बात से आपको बहुत बड़ा संतुष्ट हूँ और आपको धन्यवाद करता हूँ। हमारा सवाल यह है, हमारे हस्तिनापुर जो वो है विधानसभा, इसे बिल्कुल जो है जिला घोषित को इसका जैसा पश्चिम उत्तराखंड बनाया गया, तो ऐसे हमारा भी अलग प्रदेश बनाया जा, तो तभी मेरठ का और पश्चिम उत्तर प्रदेश का विकास संभव हो सकेगा। खास बात ये है। जी बिल्कुल प्रेम जी, क्योंकि एक बात और अगर हम करें जिससे शायद आप लोग सहमत भी हो, हस्तिनापुर नाम जो है ना बहुत पुराना है, राजधानी के रूप में शायद जाना जाता था, और हस्तिनापुर था, लेकिन दिल्ली हस्तिनापुर हो गई और हस्तिनापुर तो हस्तनापुर हो गया। तो उसके लिए क्या मांग रहेगी? अलग प्रदेश की बात नहीं है, लेकिन विकास की बात हो तो हस्तिनापुर भी कहीं ना कहीं नोएडा जैसी या दिल्ली जैसी, एनसीआर जैसी स्थिति में होना चाहिए। जी हाँ, ये हस्तिनापुर अगर नोएडा जैसी स्थिति में हो जाए तो हस्तिनापुर का क्या पूरे आसपास क्षेत्र का विकास संभव होगा। अब तो हस्तिनापुर की अभी बात करेंगे तो हस्तिनापुर बहुत बिल्कुल और होना भी चाहिए, क्योंकि जब सभी लोग इस बात को मानते हैं कि भाई पौराणिक स्थिति ये थी, तो हस्तिनापुर तो पहले से ही हस्तिनापुर है। ऐसे में उसके हालात इस कदर बिगड़े कि कोई सुध लेने वाला नहीं बचा। और अच्छी बात तो ये है, हम अच्छी इसलिए कह रहे हैं कि बुरी कहेंगे तो शायद बहुत लोगों को बुरी लग जाए, कि हमारे जो नेतागण वहाँ से रहे हैं, बड़ी बड़ी जगह गए हैं, उन्होंने कभी सोचा नहीं कि हस्तिनापुर को भी अगर वास्तविक स्वरूप इसका जो था वैसे ले आए, तो वहाँ हजारों लाखों की तादाद में जो गांव और ग्रामीण है उनका भला होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया
और ग्रामीण भारत में हम लगातार यही मांग करते हैं कि जो वहाँ की समस्याएं हैं, जो ग्रामीणों की समस्याएं हैं, वो आपके सामने तक लाएं और उन समस्याओं का समाधान निकल सके। क्योंकि बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका भी समाधान नहीं हो पाता और कहीं ना कहीं अधिकारी वर्ग पर हम कहेंगे आरोप लगते रहते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी जगह राजनीति हो जाती है। तो ये ग्रामीण भारत के जरिए हमारी एक कोशिश है कि कम से कम ऐसी समस्याओं का तो समाधान हो सके जिनका समाधान केवल जिला स्तर से ही हो सकता है। आज ग्रामीण भारत में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।